हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे आज डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट के बारे में। एंड आई नो कि इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है एंड याद नहीं रहता, बट ट्रस्ट मी, अगर इस वीडियो को तुमने पूरा देख लिया सो आज का जो टॉपिक है हमारा डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट, सो इस टॉपिक तुम्हारा कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड याद भी रहेगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, आज हम पढ़ेंगे क्या, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। जब हम डाइकॉट रूट के एनाटॉमी स्टडी करते हैं, अब एनाटॉमी क्या होते हैं, मतलब जब डाइकॉट रूट के हम अंदर जाके देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले जो बाहर वाला जो लेयर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। याद रहेगा, ये तो सिंपल टर्म है। एपिडर्मिस मतलब जो बाहर वाला जो लेयर है इसको हम बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस। एंड क्या होते हैं, यहाँ पे राइजोइड्स निकलते हैं, रूट से राइजोइड निकलते हैं, इसलिए इसको हम राइजोडर्मिस या एपिब्लेमा भी बोलते हैं। जो कैसे होते हैं, जो सिंगल लेयर होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे डायग्राम में दिख भी रहा है, ये कैसा है, ये सिंगल लेयर है। एंड क्या है, ये जो टिश्यू है, इसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या रहते हैं, उसमें पैरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। दैट मीन्स ये क्या होते हैं, ये पैरेनकाइमेटस होते हैं। एंड क्या है, यहाँ पे जो इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। एंड क्या है, यहाँ पे क्यूटिकल एंड स्टोमाटा एब्सेंट होते हैं। अब याद करो, मैंने पहले भी बताया कि जो क्यूटिकल होते हैं वो रूट में क्यों एब्सेंट होते हैं, क्योंकि क्या है, क्यूटिकल बेसिकली क्या है, एक वॉक्सी लेयर होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं। अब क्या है, जो रूट है, रूट का काम क्या होता है, रूट का काम वाटर का एब्जॉर्प्शन करना होते हैं। अब अगर ये क्यूटिकल प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो प्रोटेक्शन की तरह काम करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो रूट का एब्जॉर्बमेंट में नहीं हो पाएगा, मतलब जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो काम भी सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, जो डाइकॉट रूट में, मतलब रूट में ही क्या है, क्यूटिकल एब्सेंट होते हैं एंड स्टोमाटा भी एब्सेंट होते हैं। और क्या होता है एपिडर्मिस में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एपिडर्मिस में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या है, क्या क्या हुआ, एपिडर्मिस क्या है, सिंगल लेयर्ड है, जैसे कि हमने बताया, दिख भी रहा है डायग्राम में, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होते हैं एंड पैरेनकाइमेटस होते हैं। और क्या क्या है, इसमें रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं एंड सिंपल सी चीज है, क्यूटिकल एंड स्टोमाटा एब्सेंट होते हैं। क्योंकि क्या है, स्टोमाटा रूट में क्या काम है, स्टोमाटा का कोई काम नहीं है। यहाँ पे क्यूटिकल एंड स्टोमाटा एब्सेंट होते हैं एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस भी एब्सेंट होते हैं। देन नेक्स्ट जो आता है, एपिडर्मिस हो गया हमारा, सबसे बाहर वाला जो कवरिंग है वो क्या है, वो एपिडर्मिस है। देन उसके अंदर जो लेयर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जैसे कि डायग्राम में दिखाया कि ये है क्या, कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स कैसा होते हैं, कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा। कॉर्टेक्स कैसा होता है, कॉर्टेक्स में भी पैरेनकाइमेटस होता है, जैसे कि जो कि थिन वॉल्ड होते हैं। एपिडर्मिस भी पैरेनकाइमेटस हुआ एंड कॉर्टेक्स भी क्या है, पैरेनकाइमेटस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो लार्ज होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ के बीच बीच में देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ये चीज याद रखना, एपिडर्मिस में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं जो कि लार्ज होते हैं। ये हमने देख लिया क्या, कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स के अंदर जो इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंडोडर्मिस होते हैं। एंडोडर्मिस क्या है, एंडो मतलब क्या, जो अंदर में प्रेजेंट होते हैं। क्या है, इसलिए ये क्या है, इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, मतलब कॉर्टेक्स का जो इनरमोस्ट लेयर है, दैट मीन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया, ये क्या होते हैं, ये एंडोडर्मिस होते हैं। एंड ये भी कैसा होता है, ये भी सिंगल लेयर्ड ही होता है। एंड क्या है, ये पैरेनकाइमेटस है। ठीक है, ये पैरेनकाइमेटस हो गया। एंड क्या है, यहाँ पे इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्या देखा हमने, एपिडर्मिस में भी एंड एंडोडर्मिस में भी इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। सिर्फ कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं जो कि लार्ज साइज का होता है। ठीक है, अब एंडोडर्मिस में क्या है, बैरल शेप्ड सेल्स रहते हैं जो कि इलोंगेटेड होते हैं। ये एनसीईआरटी का लाइन है, याद रखना है। जो एंडोडर्मिस में जो सेल होते हैं वो कैसा होता है, वो बैरल शेप्ड का होता है जो कि क्या है, इलोंगेटेड है। ठीक है, अब क्या है, जो टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस क्या होते हैं, इसमें वाटर इम्परमिएबल वॉक्सी मटेरियल का डिपोजिशन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल
waxy material suberin in form of Casparian strip। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में पूछते हैं। सो ये बेसिकली क्या होते हैं, टेंजेंशियल या रेडियल वॉल्स, एंडोडर्मिस के टेंजेंशियल या रेडियल वॉल्स में क्या होते हैं, वाटर इम्परमेबल वॉक्सी मटेरियल सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, जिसको हमें कैसे मिलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट लेयर क्या है हमारा, नेक्स्ट लेयर है पेरिसाइकिल, जो कहाँ पे रहते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम में सबसे पहले क्या था, एपिडर्मिस था, मतलब जो बाहर वाला जो लेयर है एपिडर्मिस है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कॉर्टेक्स है। देन कॉर्टेक्स के अंदर इनर वाला लेयर क्या है, एंडोडर्मिस होते हैं। देन एंडोडर्मिस के अंदर वाले जब लेयर में जाओगे तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे ऐसे लेयर देखने को मिलता है जो क्या होते हैं, जो बेसिकली पेरिसाइकिल होते हैं। सो जो पेरिसाइकिल है वो फ्यू लेयर होते हैं, दैट मीन्स बहुत ही कम लेयर प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा कि पेरिसाइकिल फ्यू लेयर होते हैं। एंड इसमें क्या होते हैं, इसमें भी थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल से बने हुए रहते हैं। दैट मीन्स हमने शुरू से जो चीज भी पढ़ी, दैट मीन्स एपिडर्मिस पढ़ा हमने, एपिडर्मिस के बाद क्या पढ़ा, कॉर्टेक्स पढ़ा, सारी जो लेयर है सब में क्या प्रेजेंट होते हैं, सब में पैरेन्काइमेटस टिश्यू ही प्रेजेंट होते हैं, जो चीजें हमें याद रखना है। सो ये देख लिया हमने। अब क्या है, इसका जो पेरिसाइकिल जो है, पेरिसाइकिल का फंक्शन क्या होते हैं, ये लैटरल रूट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका ओरिजिन कैसा होगा, एंडोजिनस। अब एंडोजिनस क्यों है, क्योंकि क्या है, देखो पेरिसाइकिल जो है ये कहाँ पे रह रहे हैं, ये अंदर में रह रहे हैं, मतलब बाहर वाला लेयर तो नहीं है ना। बाहर क्या था, बाहर एपिडर्मिस था, देन अंदर क्या है, कॉर्टेक्स है, फिर इसके एंडोडर्मिस के भी अंदर में क्या है, पेरिसाइकिल है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये एंडोजिनस, दैट मीन्स जो जिसका ओरिजिन अंदर की तरफ से हो रहे हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंडोजिनस ओरिजिन बोलते हैं। अब जो बाहर से ओरिजिन हो रहे हैं, दैट मीन्स बाहर वाले लेयर से जिसका ओरिजिन हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम एक्सोजिनस बोलेंगे। एंडो मतलब क्या है, अंदर, और एक्सो मतलब क्या है, बाहर। सो ये चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये क्या हो गया, ये लैटरल रूट का जो फॉर्मेशन करते हैं वो एंडोजिनस ओरिजिन हो रहे हैं। दैट मीन्स पेरिसाइकिल लैटरल रूट का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो, जो हमने अब दो चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, एक है क्या, मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट। अब क्या है, जो मोनोकॉट रूट है, मोनोकॉट रूट में क्या होगा, ये सब सेकेंडरी ग्रोथ, ये सब सारी चीजें नहीं होगा। वहां पे क्या होगा, वहां पे सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ देखने को मिलता है, जो सिर्फ इंक्रीज इन लेंथ होता है। दैट मीन्स ये शुरू से ही हो रहे हैं, लेंथ में बढ़ रहे हैं। बट क्या होगा, जो डाइकॉट रूट होगा, डाइकॉट रूट में क्या होगा, इसके साथ साथ चौड़ाई में भी बढ़ेगा, मतलब प्राइमरी ग्रोथ के बाद सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगा, मतलब इसकी चौड़ाइयाँ बढ़ना, जैसे कि क्या है, यहाँ पे चौड़ाई बढ़ रहे हैं, ये प्लांट था, फिर ये चौड़ाई में बढ़ रहे हैं। सो इसको हम बोलते हैं क्या, लैटरल, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। सो क्या है, यहाँ पे ये लैटरल रूट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कैसे फॉर्म होते हैं, जो कॉर्ड कैम्बियम के थ्रू होते हैं, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होते हैं, मोनोकॉट मतलब डाइकॉट रूट में कैसे होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे तो नहीं होगा, मतलब मोनोकॉट में क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। सो डाइकॉट रूट में ये सेकेंडरी ग्रोथ कैसे फॉर्मेशन होगा, स्टेम में कैसे होगा, वो सेकेंडरी ग्रोथ वाले टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस ये समझ लो क्या है, ये कॉर्ड कैम्बियम के थ्रू फॉर्मेशन होती है, कब होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे। अब क्या है, ये पेरिसाइकिल का फंक्शन है, जो क्या है, जो वैस्कुलर कैम्बियम का भी पार्ट है। सो ठीक है, ये पेरिसाइकिल हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट क्या है, पेरिसाइकिल के अंदर क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, याद करो, वैस्कुलर बंडल मतलब क्या है, जाइलेम है एंड फ्लोएम है। सो क्या है, अब इसका अरेंजमेंट कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब जाइलेम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्या है, जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, मतलब जाइलेम, इसका अरेंजमेंट रेडियल होते हैं। एंड क्या होते हैं, ये एग्जर्ट कंडीशन में देखने को मिलते हैं। अब दो कंडीशन हमने पहले भी पढ़े हैं, मतलब जब हम वैस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब इसके पहले वाले वीडियोस में, जिसका अगर तुम चाहोगे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चे उस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मतलब कैसे जो है, मतलब वो जो कंडीशन होते हैं, टेट्राज कंडीशन कैसे होते हैं, इंडर्ज क्या होते हैं, जाइलेम फ्लोएम की अरेंजमेंट कैसे होता है, कौन सा ओपन होते हैं, कौन सा कोलैटरल होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में बता रखी है। सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उस वीडियो का लिंक। सो ठीक है, क्या है, जो वैस्कुलर बंडल जो है उसका कंडीशन कैसे, एग्जर्ट कंडीशन होते हैं। दैट मीन्स
क्या होगा, एग्जार्च मतलब क्या है, मेटाजाइलम पित्त की ओर। अब पित्त कहाँ पे होते हैं, मतलब अंदर की ओर, पित्त सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। अब ये चीज मैंने पहले लेक्चर में बता रखी है कि ये याद नहीं रहता, ये मतलब बहुत ज्यादा हम भूल जाते हैं। क्या है, मतलब कब कब लगता है कि जाइलम अंदर है तो वो क्या है, वो इंडर्च कंडीशन है। सिंपल सी चीज है, ये चीजें याद रखना। मतलब इंडर्च मतलब क्या है, जब प्रोटोजाइलम अंदर की ओर और मेटाजाइलम बाहर की ओर, वो कंडीशन क्या हो गया, प्रो से याद रखना। प्रो मतलब पहले, सो सबसे पहले जो प्रो मतलब प्रोटोजाइलम जब अंदर की ओर रहेगा वो क्या होगा, वो इंडर्च कंडीशन होगा। ये सिंपल सी चीज बात याद रखना कि जो इंडर्च कंडीशन है इसमें क्या होगा, प्रोटोजाइलम अंदर एंड मेटाजाइलम बाहर। बस अब इसको उल्टा कर दो, फिर क्या आया, एक्सार्च कंडीशन हो गया। एक्सार्च में क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। सो इससे हमें ये याद रहेगा क्या है, जो मेटाजाइलम है वो पित्त की ओर रहेगा, मतलब अंदर की ओर रहेगा, एंड जो प्रोटोजाइलम वो पेरीफेरी मतलब बाहर की ओर प्रेजेंट रहेगा। एंड ये वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम एक्सार्च कंडीशन बोलते हैं। जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो हमें डाइकॉट रूट में देखने को मिलता है। उस केस वो कहाँ पे देखने को मिलता था, वो डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलता है। मतलब जो इंडर्च कंडीशन होते हैं वो डाइकॉट स्टेम में पाए जाते हैं। बट ये क्या है, एक्सार्च कंडीशन। सो एक्सार्च में क्या है, इंडर्च का ऑपोजिट कर दो, एक्सार्च हो जाएगा। सो क्या होगा, यहाँ पे मेटाजाइलम अंदर की ओर और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर इसी पॉइंट्स में घुमा घुमा के क्वेश्चन देते हैं एंड बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। सो ये याद रखना है। सो क्या है, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल टेट्राज कंडीशन में देखने को मिलता है, जिसमें क्या है, 4 जाइलम एंड 4 फ्लोएम पैचेस मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि देखो ये क्या है, ये जाइलम है, 4 जाइलम है, एंड फ्लोएम क्या है, फ्लोएम ऐसे नहीं है कि इसके सामने सामने प्रेजेंट है, नहीं, इसके ऑपोजिट में प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये अगर 2 जाइलम है, इसके बीच में क्या होगा, फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा। ये 2 जाइलम है तो इसके बीच में फ्लोएम है, ये 2 जाइलम है मतलब इसके बीच में प्रेजेंट है। सो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसे टाइप का होते हैं। अब जाइलम क्या है, एक जाइलम नहीं है, यहाँ भी जाइलम प्रेजेंट है। मतलब ये मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई वे में दिखाया है कि ताकि समझने में बहुत ज्यादा आसान हो। अगर एनसीईआरटी के डायग्राम देखोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सो इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल वे में दिखाया है कि यहाँ पे जाइलम है एंड इसके ऑपोजिट में फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा वेस्कुलर बंडल हो गया। अब क्या है, जो जाइलम एंड फ्लोएम हमने देखा, इसके बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम है, इसके बीच में ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। ये जो है स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। मतलब एक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, कंजक्टिव टिश्यू। अब ये कंजक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, बेसिकली ये कैसा होता है, कंजक्टिव टिश्यू भी पैरेन्काइमा से होते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। एंड इसका काम क्या है, इसका काम है वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करना। दैट मीन्स क्या है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, ये कैसे कैसे बनते हैं हम आगे पढ़ेंगे। सो वो बनाने का काम किसका होगा, ये कंजक्टिव टिश्यू का ही होगा। सो ये याद रखना बस कि जो कंजक्टिव टिश्यू होते हैं वो वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं। सो देख लिया। अब इसके अंदर सबसे अंदर जो बीच में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बताया मैंने कि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पीथ होते हैं बेसिकली, जो कहाँ पे होते हैं, जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जो किससे बना हुआ रहते हैं, जो पैरेन्काइमाटस सेल से ही बना, पैरेन्काइमाटस टिश्यू से ही बना हुआ रहते हैं। सो क्या है, सारी चीजें हमने जो भी देखा सब क्या है, सब पैरेन्काइमाटस है, कोई भी दूसरा कुछ टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। मतलब डाइकॉट रूट में क्या है, सब पैरेन्काइमाटस है। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं ना, पैरेन्काइमाटस जो है ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो टिश्यू है वो पैरेन्काइमाटस है। जैसे कि ये मतलब एनसीईआरटी का लाइन है और मैंने एकदम शुरू लेक्चर में मैंने ये चीजें बता रखी है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो टिश्यू है वो पैरेन्काइमाटस होता है, क्योंकि देखो सारी चीजों में क्या है, पैरेन्काइमा ही प्रेजेंट है, हमें कुछ और इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आया। सो क्या है, जो पीथ होते हैं वो पैरेन्काइमाटस सेल से बने हुए रहते हैं एंड यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। और कहाँ देखे थे इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होते हैं, कॉर्टेक्स में देखे थे, याद रखना ये चीज, क्योंकि एपिडर्मिस में क्या था, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट थी। सिर्फ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा मैंने, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, लार्ज होते हैं, एंड ये कहाँ पे, पिथ में इंटरसेलुलर स्पेस लार्ज होते हैं। एंड ये जो बेसिकली जो पिथ होते हैं ना, पिथ डाइकॉट ग्रुप में बहुत ही
मतलब पुअरली डेवलप्ड होते हैं। जैसे कि मोनोकॉट रूट में हम देखेंगे कि पिथ बहुत अच्छे से प्रेजेंट रहते हैं, बट जो डाइकॉट रूट होते हैं यहाँ पे पिथ ऐसे पुअरली डेवलप्ड होते हैं, मतलब इसका डेवलपमेंट नहीं है, पिथ बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सो ये हमने देख लिया क्या, पूरा डाइकॉट रूट के बारे में। सो मेरे साथ साथ याद करो, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि क्लास में ही ये चीजें मैं तुमको याद करवा दूंगी। सो मेरे साथ साथ याद करो, रिपीट करो क्या है। सबसे पहले हमने डाइकॉट रूट देखा, ठीक है, पढ़ रहे हैं क्या, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। सो डाइकॉट रूट में सबसे बाहर वाला लेयर याद करो क्या था, एपिडर्मिस था, ठीक है। अब एपिडर्मिस से क्या निकलता है, एपिडर्मिस से रूट हेयर निकलता है, जो किससे बन, जो राइजोइड भी हम इसको बोलते हैं, इसलिए उस लेयर का नाम क्या है, राइजोडर्मिस या एपिब्लेमा है। अगर एपिडर्मिस के बजाय ये इसकी जगह पे अगर ये दोनों टर्म दे दिए तो कंफ्यूज मत होना, सेम चीज है, राइजोडर्मिस एपिब्लेमा एपिडर्मिस को ही बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैसा है, ये पेरेन्काइमा सेल से बना हुआ है, ठीक है, हमें याद रहेगा। यहाँ पे अब क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। इंटरसेलुलर स्पेस बस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि लार्ज अमाउंट में होते हैं। और कहाँ पे, अभी अभी मैंने बताया, याद करो, मेरे साथ साथ बोलो, रिपीट करो, कहाँ पे रहते हैं, क्योंकि ये चीजें ना, ये जो भी टॉपिक है, जितने ज्यादा तुम याद करोगे, ज्यादा मतलब रिपीट करोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हें याद रहेगा। क्योंकि इसका कोई सिंपल ऐसे कोई ट्रिक बता दूंगा, ऐसे नहीं होगा। ट्रिक तुम्हें याद रहेगा तो सिंपल चीजें तुम भूल जाओगे। इसलिए क्या है, इसको बार बार रिपीट करना। आज एक बार पढ़ ले, इसके बाद क्या है, एनसीईआरटी पूरा पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर से रिकॉल करना, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, रिकॉल करना चीजों को। सो वो चीजें करना है, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसे है, मतलब याद रखना है। मतलब अब समझेंगे अगर भी अंदर, तो समझने का पार्ट तो है, बट याद भी रखना है। सो ये चीज है। सो क्या है, क्या देखा हमने, सबसे बाहर वाला लेयर क्या है, एपिडर्मिस था, ठीक है, हमने बताया, जो किससे बना हुआ रहते हैं, जो पेरेन्काइमा सेल से बना हुआ रहते हैं, ठीक है। एंड क्या है, ये सिंगल लेयर होते हैं, जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। इसके साथ साथ हमने और क्या देखा, यहाँ पे क्यूटिकल एंड स्टोमाटा भी एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं, अगर असर्शन रीजन में दे दिया जाए कि क्यूटिकल क्यों एब्सेंट होते हैं, तो बता दोगे क्यों एब्सेंट होते हैं। क्योंकि अगर क्यूटिकल प्रेजेंट होगा तो क्या है, वाटर का एब्जॉर्बमेंट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। और जो कि रूट का मेन काम क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना होता है। सो अगर क्यूटिकल प्रेजेंट हो जाएगा तो वो नहीं करने देगा, क्योंकि क्यूटिकल खुद में क्या है, एक वॉक्सी कवरिंग होते हैं, जो क्या करेगा, उसको वाटर एब्जॉर्बमेंट में प्रिवेंट करेगा। सो इसलिए क्या है, यहाँ पे क्यूटिकल एंड स्टोमाटा एब्सेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस भी एब्सेंट है एंड क्यूटिकल स्टोमाटा भी एब्सेंट है। एंड किससे बना हुआ रहते हैं, पेरेन्काइमाटा सेल से बना हुआ रहते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया क्या, एपिडर्मिस के बारे में। अब नेक्स्ट लेयर आओ, नेक्स्ट लेयर क्या आया हमारा, कॉर्टेक्स आया। सो कॉर्टेक्स में क्या है, कॉर्टेक्स में मेनली क्या है, पेरेन्काइमाटस होते हैं एंड ये थिन वॉल्ड होते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। सो याद रखना, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस लार्ज होते हैं एंड ये मल्टी लेयर होते हैं। डायग्राम में भी दिख रहे हैं, देखो ये डायग्राम में क्या है, मल्टी लेयर ही प्रेजेंट है। सो ये मल्टी लेयर हो गया। देन इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर आओ, क्या है, एंडोडर्मिस है, जो क्या है, कॉर्टेक्स का ही अंदर वाला लेयर, एंडोडर्मिस। एंडो मतलब अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो ये क्या है, हमारा एंडोडर्मिस है, जो कि इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, जो कि सिंगल लेयर होते हैं, पेरेन्काइमाटस होते हैं। एंड सिंपल सी चीज, इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सिर्फ दो ही जगह पर इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है प्रेजेंट होते हैं। ये चीज याद रखना, कहाँ कहाँ पे पढ़ा हमने, एक है कॉर्टेक्स में एंड एक कहाँ पे देखा हमने, पीथ में। पीथ में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस लार्ज होते हैं। सो ये दोनों ही जगह ऐसे है जहाँ पे हमें इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलता है। एंड एंडोडर्मिस में क्या होता है, बैरल सेल्स देखने को मिलता है, जो कि इलोंगेटेड होते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, एक चीज हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो यहाँ पे ही प्रेजेंट होते हैं। सो कहाँ पे, किस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे वाटर इम्पार्मेबल वॉक्सी मटेरियल सुबेरिन का डिपोजिशन होते हैं। सो ये हमने याद हो गया। क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस। देन एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, ये वाला लेयर है, जो क्या है, जो पेरिसाइकिल है। सो पेरिसाइकिल थिक वॉल पेरेन्काइमाटस सेल से बना है, जिसका काम है लैटरल रूट का फॉर्मेशन करना, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो ये लैटरल रूट का फॉर्मेशन होते हैं, जो क्या करते हैं, जो एंडोजिनस ऑरिजिन होते हैं एंड कॉक कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं, जो वैस्कुलर कैम्बियम
कैम्बियम का पार्ट भी इसका फॉर्मेशन करते हैं। कौन करते हैं? पेरिसाइकिल करते हैं। फिर इसके बाद आओ वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। सो जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं इसका भी अरेंजमेंट हमने देखा। एक्सार्च कंडीशन, दैट मीन्स क्या है? एक्सार्च मतलब मेटाजाइलम अंदर एंड प्रोटोजाइलम बाहर की ओर। ठीक है, ये याद हो गया क्योंकि इसके बारे में भी हम बता रखे हैं कि इंडार्च कंडीशन, एक्सार्च कंडीशन, ये ठीक है, ये हमें याद रहेगा। जो प्रोटोजाइलम है बाहर, मेटाजाइलम अंदर, प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर, याद रखना। ठीक है, मेटाजाइलम अंदर मतलब पीथ की ओर। अंदर क्या होते हैं? अंदर पीथ प्रेजेंट होते हैं। एकदम सेंटर में क्या होते हैं? पीथ प्रेजेंट होते हैं। सो ठीक है, अब वैस्कुलर बंडल टेट्राच कंडीशन, दैट मीन्स 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस देखने को मिलता है। एंड ये हो गया क्या? और कंजक्टिव टिश्यू जो कि मैंने पहले भी बताया, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं? वो कंजक्टिव टिश्यू होते हैं। सो ये हमने देख लिया क्या? कंप्लीट डाइकॉट रूट के बारे में। अब नेक्स्ट क्या आते हैं? नेक्स्ट आता है हमारा मोनोकॉट रूट, जो क्या है? डाइकॉट रूट के साथ बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है एंड डिसिमिलैरिटीज भी बहुत सारे है। सो सिमिलरली क्या है? इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें भी सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट अगर हम स्टडी करेंगे सबसे पहले ये डाइकॉट रूट के सिमिलर होते हैं, कुछ डिफरेंस भी प्रेजेंट होते हैं। सिमिलैरिटी क्या है? इसमें एपिडर्मिस होते हैं, कॉर्टेक्स होते हैं एंड क्या होते हैं? एंडोडर्मिस भी होते हैं, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पीथ, मतलब जो चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ भी सारी चीजें प्रेजेंट होते हैं। बट क्या है? इसका जो डिफरेंस में क्या होगा? फंक्शन बदल जाएगा। सो क्या है? सबसे पहले जो है पेरिसाइकल का जो फंक्शन है, पेरिसाइकल वहां पे क्या कर रहे थे? वहां पे डाइकॉट रूट में क्या होते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं, है ना। सेकेंडरी मतलब क्या है? मोटाई पे पड़ना, मतलब वाइडर होना। सो अब मोनोकॉट रूट में क्या है? मोनोकॉट रूट में तो वो चीजें नहीं होगा। सो पेरिसाइकिल का काम क्या? वहां पे क्या हो रहे थे? वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे थे, किसके थ्रू? कॉर्ड कैम्बियम के थ्रू। सो इसलिए यहाँ पे क्या है? ये पेरिसाइकिल को ना कॉर्ड कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगा और ना ही वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होगा तो किस काम का। सो इसलिए पेरिसाइकिल ये चीजों का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं करेगा। कहाँ पे? मोनोकॉट रूट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वैस्कुलर बंडल, जो पॉलीआर्च होते हैं। अब ये पॉलीआर्च क्या होते हैं? पॉली मतलब नाम से समझ में आ रहे हैं, बायो में हर चीज नाम से ही हमको समझ में आ जाता है। टेट्राच मतलब क्या होता है? टेट्रा मतलब क्या है? 4, तो 4 जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट थे, 4 पैचेस प्रेजेंट थे। पॉली मतलब क्या? बहुत सारे। सो अगर मोनोकॉट रूट तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या है? बहुत सारे पैचेस में ऐसे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ये पॉलीआर्च कंडीशन होते हैं, मतलब बहुत सारे जाइलम एंड फ्लोएम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो लेयर है वो है पिथ, जो कि लार्ज होते हैं एंड वेल डेवलप्ड होते हैं। एंड इसके बाद क्या है? वहां पे पिथ क्या था? मतलब डाइकॉट रूट में पिथ क्या था? वेल डेवलप्ड नहीं था, मतलब बहुत ही पोअरली डेवलप्ड था, जैसे कि मैम ने पहले भी बताया। एंड यहाँ पे क्या है? इसका डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं। डिफरेंस में क्या है? मोनोकॉट रूट में पिथ जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कंजक्टिव टिश्यू, जो क्या करेगा? जो वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों करेगा वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन? क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होगा, तो वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम कोई काम का नहीं है। सो ये क्या है? कंजक्टिव टिश्यू भी कोई भी वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं करेगा, जो कि पहले में क्या थे? कर रहे थे, फॉर्मेशन कर रहे थे, क्योंकि वो डाइकॉट रूट था एंड वहां पे क्या था? सेकेंडरी ग्रोथ होना था। सो ये हमने देख लिया क्या? पूरा मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट के बारे में। आई होप कि तुम्हें ये चीजें समझ में आई हो। मतलब अगर लिखना हो तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं स्क्रीन से हट रही हूँ, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक पेज में सारी चीजें कर रखी है। ठीक है, सो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया। ठीक है, सो ये चीजें याद रखना है। मतलब ये चैप्टर, मुझे आई नो कि ये चैप्टर बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। मैं बहुत ही सिंपल करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है तुम्हें बहुत ही आसान लगे। ये इस चैप्टर में बच्चों को दिक्कत होती है, मुझे पता है। सो आई होप कि समझ में आए हो। अगर समझ में नहीं आया तो मेरा पिछले वाले वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ भी मैंने मतलब बहुत ही बेसिक से सारी चीज़ें कवर कर रखी है। सो ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। सो थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।